वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम न्यू मून जो कि 28 जून 2022 की रात से स्टार्ट हो जाएगा, इस न्यू मून का क्या असर पड़ेगा आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में और आपकी ओवरऑल ज़िंदगी के अंदर, चाहे मनी को लेकर, करियर रिलेशनशिप्स को लेकर, लव लाइफ को लेकर, एनीथिंग। तो ये रीडिंग टाइमलेस है। न्यू मून का मतलब होता है अमावस्या की रात, और इस बार का जो न्यू मून है वो होने जा रहा है कैंसर राशि में, कर्क राशि में। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आ रहा है ये, और हर महीने न्यू मून अपना प्रभाव दिखाता है, लेकिन जून के महीने में जो 28 जून की रात है उससे लेकर आने वाले 15 दिनों तक इस न्यू मून का असर सबसे ज़्यादा आपको फील होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है, निकाल लिया है। तो न्यू मून का असर सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स पर क्या पड़ेगा वो देख लेते हैं, क्योंकि लव लाइफ तो सभी लोगों के जीवन में एक प्राइम इम्पॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ जो कार्ड निकल कर आया है, पहला ही कार्ड विक्ट्री और सक्सेस का कार्ड है। यानी कि अगर आपकी लव लाइफ पिछले कई दिनों से, हफ्तों से बोरिंग चल रही थी, बेकार चल रही थी या बिल्कुल बकवास चल रही थी, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको लव लाइफ में देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ ऑलरेडी ब्रेकअप चल रहा है या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है, और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके अलावा किसी और को डेट कर रहे थे, और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने उस रिलेशन को आपसे छिपा रखा था। या तो वो आपको पता लगा या फिर आपको इंट्यूटिवली फील हुआ कि इस पर्सन के साथ रिश्ता कंटिन्यू करने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस पर्सन ने कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना। तो ये रीयूनियन का कार्ड अगला निकला है। शायद ये पर्सन वापस आने के बारे में आपकी लाइफ में सोच रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि अब आप इस पर्सन को बहुत सोच समझकर दोबारा चांस दोगे, या तो चांस दोगे नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि आप इनसे काफ़ी नाराज़ हो, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, आप इन्हें चांस नहीं दोगे। लेकिन बाकी लोग मुझे लगता है इस पर्सन को फॉरगिव कर देंगे और उनके वापस आने के डिसीजन को वेलकम करेंगे। और शायद आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ कई बार ऑन एंड ऑफ रिलेशन में रह चुके हो। तो सबके लिए ना ये न्यू मून अलग अलग तरीके से एनर्जीज़ को और सिचुएशंस को लेकर आ रहा है। तो आपके लिए जो भी फिट बैठता है या रेजोनेट करता है वही सिचुएशन आपके लिए है। जो लगता है कि ये तो मेरी लाइफ से मैच नहीं कर रही कोई भी बात या सिचुएशन, तो वो किसी और व्यूअर की एनर्जी हो सकती है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग नए आते हैं, उनको नहीं पता होता, लेकिन जो पुराने व्यूअर्स हैं वो कई बार बोर हो जाते हैं। पुरानी बातों को अगर हम रिपीट करते रहें तो उनको लगता है कि बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन रिपीट इसलिए किया जाता है कि कुछ लोग डेली चैनल पर नए आते हैं। एनीवेज, वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। तो पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स भी आपको न्यू मून के आसपास पता लगेंगी, यानी कि जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं, ये पर्सन अपनी लाइफ में एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी लाइफ में जागरूकता, इनकी लाइफ में रोशनी, इनकी लाइफ में विजडम का ग्रोथ, एक्सपेंशन नज़र आ रहा है। तो जब इंसान का विजडम का जो होराइज़न है या डायमेंशन है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो इंसान अपनी सोल ग्रोथ को, अपनी इनर कॉलिंग को, अपने मेंटल सेटअप को
कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल करना शुरू कर देता है कि मुझे चेंजेस को स्वीकार करना चाहिए, और अगर मेरी तरफ से कोई ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पार्टनर के लिए बनती है तो मेरे को उन चीज़ों को करना चाहिए। तो ये न्यू मून की एनर्जी में मैनिफेस्टेशन पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हायर ऑक्टेव पे इस एनर्जी को फील किया जा सकता है। तो अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सो दिस इज़ द राइट टाइम एंड वेरी पॉजिटिव टाइम टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। चाहे वो लव है, शादी करना चाहते हो किसी स्पेसिफिक पर्सन से, या किसी एक्स से दोबारा रीयूनियन चाहते हो, और कुछ लोग चाह रहे हैं अपने करियर में सक्सेस पाना, पैसों की दिक्कत है तो बिज़नेस और व्यापार में तरक्की चाहते हो, पैसा ज़्यादा चाहते हो कि अच्छे क्लाइंट्स आएँ, पैसे में बढ़ोतरी हो, व्यापार में वृद्धि हो, नए नए रास्ते खुलें, और तरह तरह का जो आपका इंटरेस्ट है कि आपकी लाइफ में चारों दिशाओं से आपको खुशियाँ मिले, प्रगति मिले, तरक्की मिले, सफलता मिले और लक्ष्मी मिले। तो आप इस न्यू मून पे न्यू मून रिचुअल्स कर सकते हो। आपको न्यू मून रिचुअल्स जो हैं वो इंटरनेट पे मिल जाएगा, बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी वहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पर भी तो तरह तरह के न्यू मून रिचुअल्स वीडियोस होते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे कि आप किस तरह से ब्लॉकेजेस रिमूव कर सकते हो लाइफ से, चाहे वो लव एरिया हो, करियर हो, स्टडी हो, प्रोफेशन हो, फॉरेन ट्रैवलिंग हो, या न्यू बिजनेस खोलना हो, और किसी भी तरह से आपका कोई सोचा हुआ कार्य जो कई टाइम से अटका हुआ था, आपको लग रहा था कि मेरे काम बहुत डिले के साथ बनते हैं, रुक रुक कर बनते हैं, तो अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो आप मुझसे लिखवा लीजिए कि आपका काम 100% बनेगा। तो ये जो टाइम होता है ये ऑस्पिशियस टाइम होता है, चाहे आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो या फिर आप अपना मैनिफेस्टेशन का कोई टेक्निक या मेथड अप्लाई करो, या फिर इस टाइम में क्या होता है, न्यू मून के टाइम में बहुत सारे लोगों को अपने इमोशंस को लेकर परेशानी आती है। या तो वो बहुत सैड और डिप्रेस फील करना शुरू कर देते हैं, या एंशियस फील करना शुरू कर देते हैं, या उनकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा मल्टीपल डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती हैं, अलग अलग दिशाओं में बिखरनी शुरू हो जाती हैं, कि कई बार उनको लगता है कि उन पर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है। क्योंकि इस टाइम में आपके इमोशंस में बवाल मचना शुरू हो जाता है, एक तरह से स्टॉर्म आता है। तो पैनिक अटैक्स अगर आपको आते हैं, रात को लेट नाइट आप जागते रहते हो, सारी रात निकल जाती है, करवटें बदलते बदलते नींद नहीं आ पाती, पार्टनर के बारे में सोचते हो, लव लाइफ को बहुत ज़्यादा डीपली फील करते हो कि मैं अकेली रह गई हूँ या अकेला हूँ, मुझे रिश्ते में सुकून नहीं है, ये सारी एनर्जी अब आपकी आने वाले 15 दिनों में चेंज होगी। बस शर्त ये रहेगी कि आप उस चेंज के लिए मैनिफेस्ट करो। तो आपके पार्टनर की फीलिंग आपके सामने ऐसी होगी कि ये पर्सन आपके साथ कोई शुरुआत अगर चाहेगा तो ये माफ़ी मांग कर आपसे उस रिलेशन को रीयूनियन की तरफ लेकर जाएंगे या रिवाइव करेंगे। तो डेफिनेटली अपॉलॉजी, सॉरी, फॉरगिवनेस आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आपको बोलें। तो कुछ लोगों का मुझे रोमांटिक यूनियन दिख रहा है और ये आपको अपना ट्रू लव भी मानते हैं, सोलमेट वाला रिलेशन दिख रहा है मुझे कुछ लोगों का। जिन लोगों को सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कार्मिक रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं पता, डोंट वरी, आप चैनल पर बने रहो। बहुत जल्द मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी कि कार्मिक रिलेशन क्या होते हैं, उसके सिम्टम क्या होते हैं, हमें क्यों कार्मिक रिलेशंस मिलते हैं, सोलमेट कौन होते हैं, कितने टाइप के सोलमेट होते हैं, कौन कौन से लेवल होते हैं, क्यों हमें सोलमेट इस जन्म में मिलते हैं, उनका क्या पर्पस होता है, ट्विन फ्लेम क्या है, कौन सी जर्नी है, क्यों मिली है हमें,
क्या हम किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, या फिर ट्विन फ्लेम बहुत रेयर कनेक्शंस होते हैं जो शायद हमें लाइफ टाइम में बहुत कम एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं हमारे दिल, दिमाग और पूरी ज़िंदगी में एक मेजर इम्प्रेशन या छाप छोड़कर जाते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें। आने वाले टाइम में मैं बहुत ज़्यादा नए कंटेंट लेकर आ रही हूँ चैनल के ऊपर, और आप लोगों के लगातार कमेंट में जो सजेशंस आते हैं मैं सारे नोट डाउन करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि 1 बाय 1 मेरे देखने वाले चहेते दर्शकों के लिए मैं उन टॉपिक्स पर रीडिंग्स ला सकूं ताकि आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। अगर आप पेड रीडिंग्स नहीं लेना चाहते या आपको यूट्यूब पर टैरो वीडियो सुनने अच्छे लगते हैं, तो अब वापस रीडिंग की तरफ रुख करते हैं और जान लेते हैं कि अगले आने वाले 15 दिनों में आपको क्या फील होने वाला है लव लाइफ के अंदर। एक तो जस्टिस मिलेगा, प्यार, मोहब्बत, इश्क, रोमांस या कोई मैरिटल लाइफ आपकी ऑलरेडी है। अगर उसमें किसी तरह का अन्याय आपको सहना पड़ा है, अपनी तरफ से बहुत प्यार किया, बहुत ऑनेस्ट रहे, ईमानदार रहे, लॉयल रहे, डेडिकेटेड रहे, और कहीं ना कहीं आपने तन मन धन सब कुछ अपने प्यार पर लुटा दिया, लेकिन आपको चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, दिल तोड़ा है आपका किसी ने बुरी तरीके से, तो अब वो वक्त आ रहा है कि अगले 15 दिनों में वो दरवाजे आपके खुलेंगे जो अभी तक बंद थे। कुछ लोगों को नया प्यार अपने जीवन में मिलने वाला है, कोई नया इंसान भी मिल सकता है। हाई चांसेस है 80% लोगों की लाइफ में कोई न्यू लव एंटर कर रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो 15 दिनों में कर जाएंगे। कहने का मतलब, जिसके लिए आप मैनिफेस्ट करोगे कि मुझे इस किस्म का पार्टनर चाहिए, उसका दिल साफ़ हो, वो मुझे प्यार करता हो, मेरी भावनाओं की कद्र करता हो, मेरे प्रेम को समझने वाला हो, मुझे सपोर्ट करने वाला हो, हम दोनों में अनकंडीशनल लव हो, हमारा प्यार रोमांटिक हो, हम में एक सेक्सुअल अट्रैक्शन हो, हमारा यूनियन डिवाइनली ब्लेस्ड हो, हमारी लाइफ में ये रिलेशन शादी तक पहुंच जाए और हम एक हैप्पी फैमिली फ्यूचर में अपनी ज़िंदगी के अंदर फील करें, ब्लेस्ड रहे, अबंडेंट लाइफ को जिएं, और इस जीवन में हमारा जो भी सोल पर्पस है उस तक पहुंचने के लिए मुझे मेरा कनेक्शन भी गाइड करे, सपोर्ट करे। तो ये अफर्मेशंस अगर आप आने वाले 15 दिनों में डेली बोलते हो, बहुत इजी काम है गाइस। चाहे आप जितना भी बिज़ी हो लाइफ में, आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि आप अपने लिए ऐसी अफर्मेशंस बोल सकें, तो गाइस फिर रिज़ल्ट भी डिले के साथ मिलते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ अपनी डे टू लाइफ से फ्री होकर रात को जब सोने जाते हो, जब पूरे कामों से आप फ्री हो गए हो, तो आंखें बंद करके या फिर आप बैठकर इन अफर्मेशंस को बोल भी सकते हो, कॉपी में लिख भी सकते हो, डेली 11 बार लिख सकते हो या 21 बार लिख सकते हो। कम से कम ये अगले 15 दिन आप फॉलो करो और उसके बाद सरेंडर कर दो। अगर आपको अफर्मेशन लिखने में प्रॉब्लम आती है, अफर्मेशन एक तरह से सकारात्मक विचार होते हैं जिनको बोला जाता है, जिनको फील किया जाता है और जिनको लिखा जाता है, ताकि वो हमारे सब कॉन्शियस ब्रेन में स्टोर हो जाएं, फीड हो जाएं, और हम जो भी सोचें पॉजिटिवली वो चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएं, यानी कि प्रकट होनी शुरू हो जाएं। तो एफर्मेशंस बहुत सारे कामों को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनल्ड करती हैं। तो अगर आपके काम रुकते हैं, लव लाइफ ठंडी पड़ी हुई है, पर्सन से कॉल मैसेज की उम्मीद कर रहे हो, तो ऐसा फील करो कि आपको कॉल आ रहा है उनका, आपको उन्होंने मैसेज किया है। तो इस तरह की
विजुलाइजेशन, इमेजिनेशन आपके पर्सन को टेलीपैथी मैसेज भी सेंड करती है और आप कुछ ही दिन में डिफरेंस फील करोगे। बाकी ये सारी एफर्मेशंस आपको गूगल पर या इंटरनेट पर मिल जाएंगी जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिखोगे या पॉजिटिव एफर्मेशंस फॉर लव लिखोगे। तो पार्टनर की फीलिंग्स में चेंजेस तो आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे देंगे। अगर किसी को क्लोजर चाहिए रिश्ते में कि पर्सन से क्लोजर नहीं मिल रहा, पर्सन सिर्फ गोल गोल घुमा रहे हैं कमिटमेंट के नाम पर, तो क्लियर कम्युनिकेशन का कार्ड है। आप दोनों में जो भी बात होगी अब क्लियर होगी, कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा, चाहे वो सच्चाई है कड़वी या वो कोई मीठा सच है, सामने आ जाएगा। ठीक है। बाकी शादी जिनकी नहीं हो रही, अगले 15 दिनों में शादी जैसी आपकी जो भी इच्छा है कि मेरी शादी हो जाए, या फिर आपकी मैरिज में डिले है, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हो, तो मुझे लगता है आप सकारात्मक रहोगे, नेगेटिव नहीं रहोगे। आपकी एनर्जी मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही है। या तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उपाय कर चुके हो, तरह तरह के एफर्मेशन, स्विच वर्ड्स, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल भी हो सकता है आपने पहना हो, या क्रिस्टल आप यूज़ करने के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हो या ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही दिखेगा आने वाले 15 दिनों में। जिन लोगों के पार्टनर उनको लेकर कमिटमेंट नहीं दे रहे, मुझे लगता है अगले 15 दिनों में वो आपसे कमिटमेंट को लेकर भी कोई विचार विमर्श कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। शायद उनके केस में अगले 15 दिनों से लेकर अगले 60 दिनों तक भी आपको रिज़ल्ट का इंतज़ार रह सकता है। तो सिनेरियोज़ अलग अलग हैं सभी के लिए, क्योंकि सबकी लव लाइफ अलग है, सबके रिलेशन अलग हैं, सबके पार्टनर अलग हैं, और सबसे बड़ी बात, आप सभी की डेस्टिनी, किस्मत और भाग्य अलग अलग है। तो करियर की मैं अगर बात करूं, करियर में क्या बदलाव आएगा, मुझे लगता है करियर आपका ऑलरेडी पॉजिटिव इंडिकेशन आपको देना स्टार्ट हो गया है। अभी हाल फिलहाल में आपको काफ़ी पॉजिटिव फील होना शुरू हो गया होगा कि मेरा जो भी करियर से रिलेटेड प्रश्न है मेरे दिल और दिमाग में, वो आने वाले दिनों में ज़रूर पूरा होगा। ऐसी इंडिकेशन आपको ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी, या तो इन 15 दिनों में या ऑलरेडी आपको स्टार्ट हो चुकी होगी। गाइस, आपका क्राउन चक्र, मूलाधार चक्र, थर्ड आई चक्र, हार्ट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र, इन चक्रास पर काम करो। अगर आपको इन चक्रास के बारे में नॉलेज नहीं है, हमारे जो 7 चक्र होते हैं वो भी आपको गूगल पे पता लग जाएगा। इनकी हीलिंग कर सकते हो, इनसे रिलेटेड मंत्रों का जाप कर सकते हो, कलर थेरेपी कर सकते हो, क्रिस्टल या जेमस्टोन थेरेपी कर सकते हो। नहीं क्रिस्टल पहनना चाहते, ख़रीदना चाहते, तो कलर्स का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में अपने चक्रास को जो ब्लॉक्ड हैं, इनएक्टिव हैं, डिसबैलेंस्ड हैं, उनको बैलेंस में ला सकते हो। क्योंकि जब चक्रास बैलेंस में आते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइफ से ब्लॉकेजेस रिमूव होती हैं। तो जिनको करियर में प्रॉब्लम आ रही है या बिजनेस ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है, आप अगर डोनेशंस एंड चैरिटी ऑलरेडी करते हो, तो मुझे लगता है अगले 15 दिनों में आपका रुझान लोगों को हेल्प करने में बढ़ जाएगा। आप किसी भी रूप में रिलीजियस एक्टिविटीज़ में और स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दोगे, और ये जेन्युइन इंटरेस्ट होगा आपका। जैसे आपने देखा होगा कि गुरुद्वारे और मंदिर में तरह तरह के लंगरों का आयोजन होता है, यानी कि फ्री फूड सर्विस दी जाती है गुरुद्वारे में और मंदिर में, या कहीं भी रिलीजियस, जो इंडिया में तो आपको जगह जगह ऐसे रिलीजियस प्लेसेस में भोजनालय मिल जाएंगे जहाँ पे फ्री फूड सर्व किया जाता है। कुछ गुरुद्वारों में किया जाता है, कुछ मंदिरों में किया जाता है, और कुछ ऐसे NGOs होते हैं जहाँ पे
लोगों को फ्री फूड स्टॉल लगाए जाते हैं, बाहर भी, एनजीओज़ के अंदर भी। तो आपका ना इंटरेस्ट बन जाएगा अगले 15 दिनों में कि मैं कुछ ना कुछ समाज के लिए करूं, चाहे जानवरों के लिए, वो चाहे आपका घर का कोई पेट हो या स्ट्रीट एनिमल्स हो या कोई ओल्ड एज होम हो, ऑर्फनेज हो, या किसी भी तरह से चाइल्ड एजुकेशन में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करोगे, तो आपका सोशल एक्टिविटी या किसी भी तरह से सोशल हेल्प के लिए आपका मन बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेगा, कंपैशनेट रहेगा और विलिंग रहेगा कि मैं अपनी सैलरी में से या मैं अपने जो भी मेरी अर्निंग है उसमें से मैं कुछ डोनेट करूं। तो ये पक्का करिएगा अगर आपके मन में ये भाव आता है। मैटर ये नहीं करता कि वो कितने रुपए की चीज़ है, मैटर ये करता है कि आपने किस भाव से सामने वाले की मदद की है। तो कुछ भी रिटर्न में एक्सपेक्ट मत करना कि ये मैं करूँगी तो मुझे उसका ये फ़ायदा मिलेगा, इस भाव से मत करना। बस इस भाव से करना कि ये आपकी जीवन का एक सोल पर्पस है जिसको आपने टाइम टू टाइम लाइफ में करना होता है। दैट्स इट गाइज़। आप यकीन मानिए आपको इस चीज़ का बेनिफिट अगले कुछ ही हफ्तों में फ़ील हो जाएगा कि आपने किसी के लिए कुछ सेल्फलेस हेल्प की थी, किसी को गाइड किया था, किसी को खाना दिया था, किसी को कपड़े लेकर दिए थे, किसी को स्लीपर लेकर दिए थे, किसी को पैसों से दवाइयों की मदद कर दी, किसी हॉस्पिटल में जाके डोनेशन दे दिया, किसी को मेडिसिन दे दी। मतलब जो उनकी दवाइयाँ हैं, ये नहीं कि अपनी तरीके से ख़रीद के आप उन्हें कुछ भी दे रहे हो, ऐसा नहीं। जो उनको ज़रूरत है, किसी गरीब की सेवा कर दी, ये सब करिए। क्योंकि न्यू मून के टाइम ये एनर्जीज़ आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए इस तरह के ट्रबल्स में डालते हैं ताकि आप एंशियस हो जाओ, आपकी एनर्जीज़ इमोशनल हो जाती हैं, सेंसिटिव हो जाते हो, ताकि आप बार बार जो काम छोड़ते आ रहे हो, इग्नोर करते आ रहे हो, उन अधूरे कर्मों को आप पूरा कर सको। तो आपका जॉब भी लग जाएगा। और अगर कोई फॉरेन ट्रैवल करना चाहता है तो उसकी ट्रैवलिंग में अगर कोई ब्लॉकेज आ रहा है, वीज़ा मिलने में दिक्कत आ रही है या किसी भी तरह से पेपर वर्क डिले हो रहा है, तो आप ये सारी एक्टिविटीज़ करो ताकि आपको डेफिनेटली इसका फ्रूट मिले। तो आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पर मुझे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जो अगले 15 दिनों में आपको दिख सकते हैं, और ये डिवाइन नंबर्स होंगे जैसे कि 333, 369, 786, 1176, 666, 4994, 1111, 1221। कुछ लोगों को मिरर नंबर्स भी दिखेंगे। और लास्ट यहाँ पे जो नंबर आया है वो है नंबर 5 और 8, यानी कि 58। तो अगर ये नंबर्स आपको दिखते हैं, घबराना मत। ये नंबर्स आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपके आसपास एंजल्स की प्रेजेंस है, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। जब भी आप डीमोटिवेट होते हो, कॉन्फिडेंस में लो हो जाते हो, कमज़ोर फील करते हो, वो इसलिए आपको बार बार रिमाइंडर देते रहते हैं कि आपको अपनी जो भी पैशन है, आपका जो एम है, जो भी आपने सोचा हुआ काम है, उससे बिल्कुल भी दूर नहीं हटना। मन में डाउट नहीं लाना कि वो काम बनेगा या नहीं बनेगा, ये नहीं सोचना, ठीक है। तो गाइज़ अगले 15 दिनों में कैंसर साइन, एरीज साइन, कैप्रिकॉन साइन, ये जो राशियां मैंने आपको बताई हैं, और स्कॉर्पियो, इन राशि वाले लोगों की लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस होंगे क्योंकि न्यू मून कैंसर के साइन में हुआ है। और कैंसर के ऑपोजिट बिल्कुल जो साइन पड़ता है जब आप बर्थ चार्ट देखते हो तो वो कैप्रिकॉन का पड़ता है। तो कैप्रिकॉन, कैंसर, एरीज और स्कॉर्पियो, ये जो राशियां हैं, कर्क राशि, मेष राशि, मकर राशि और वृश्चिक राशि वाले मेरे दर्शक, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और इन चेंजेस को आप एक्सेप्ट करो। जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल बनना है वहाँ फ्लेक्सिबल बनो।
अगर कोई पास्ट का पर्सन वापस आके माफ़ी मांगता है तो उसको माफ़ कर दो, लेकिन उसको दोबारा लाइफ में वापस रखना है या नहीं, इस डिसीजन को बहुत केयरफुली सोच विचार के बाद ही उस पर्सन को चांस देना है, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी उस पर्सन की डिसेप्टिव हो सकती है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग न्यू मून की। आई होप ये आपको अच्छी लगी हो। अगर पसंद आई तो प्यार देने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ गाइज। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।